हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग दोबारा से लेके आई हूँ क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इस रीडिंग के लिए। ठीक है, तो मैं कार्ड रीडिंग भी करती हूँ लेकिन कैंडल वैक्स रीडिंग मैं इसीलिए लेके आई हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। ठीक है, तो आज मैंने टॉपिक लिया है कि उनकी करंट फीलिंग्स, यानी कि वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। इसके अलावा जो भी मुझे पता लगेगा मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, यानी कि आप लोगों में क्या चल रहा है, एनर्जीज़ क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और जिनसे आप डील कर रहे हो कैसे इंसान हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। रीडिंग में जाने से पहले इतना सा बताना चाहती हूँ, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, फुल रीडिंग आपको मिलेगी। ऑलराइट, और अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे मैं रीडिंग करती हूँ, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए हम चलते हैं आज की रीडिंग में। ऑलराइट, ओके गाइस, तो सबसे पहले मेडिटेट कीजिए, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देव को याद कीजिए। ठीक है, उसके बाद अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। मैं कैंडल जला लेती हूँ। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। ठीक है। देखिए, आज की रीडिंग में सबसे पहले आप दोनों में क्या चल रहा है वो मैं चेक करने की कोशिश करूँगी, ताकि आपसे जो रीडिंग मतलब कितनी मैच होती है फिर उससे पता लगेगा। ठीक है, तो देखिए मुझे आज की रीडिंग में लग रहा है देखिए आप जिनसे डील कर रहे हैं वो स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा स्ट्रांगली तो मुझे कोई स्कॉर्पियो ही दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा मुझे इस जैसे कहते हैं ना कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। सारे ही साइन है, स्टार साइन तो सारे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार साइन की बात नहीं करेंगे अब। देखिए आप दोनों में क्या चल रहा है। देखिए मुझे लगता है कि कोई आप दोनों जैसे कोई सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को। ठीक है, मुझे लगता है कि आपने पास्ट में बहुत झेल लिया। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि बहुत से लोगों ने बहुत अपने घर वालों को मनाने की कोशिश की है, अपने मतलब जो भी अड़चन है आपके रिलेशनशिप में उसे सॉर्ट आउट करने की बहुत कोशिश की आपने, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, और आपके पार्टनर थक जाते हैं, मतलब समझाते समझाते कि आपके लिए। देखिए आप एक दूसरे को पसंद करते हैं और प्यार करते हैं, इसमें कोई भी मतलब यहाँ पे कोई भी मतलब ट्रस्ट इश्यूज़ या कोई ऐसी बात नहीं लग रही। बात प्रॉब्लम आप दोनों में नहीं है, प्रॉब्लम आपके घर वालों में है। ठीक है, प्रॉब्लम आपकी कास्ट में है। ठीक है, ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जैसे कि कोई चाहता है कि अब बस बहुत हो गया। मुझे मुझे या तो मेरे व्यूअर हैं या फिर जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो बिल्कुल मतलब थक चुके हैं किसी को बताते बताते, और थक चुके हैं इस मतलब जिस इस सवाल का, मतलब कि मुझे किससे शादी करनी है, कहाँ पे रहना है, किसके साथ रहना है जीवन में, ये आप बताते बताते थक थक चुके हैं और डेफिनेटली आपको कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप अपने घर वालों से बहुत मतलब जैसे बहुत ज़्यादा अटैच है लेकिन घर वाले नहीं मान रहे। इसके चक्कर में आपका रिलेशनशिप बहुत बहुत मतलब जैसे बहुत ऐसे मोड़ पे आ गए जब आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपने बहुत जोड़ तोड़ और मतलब जैसे कहते हैं ना कि हर किसी से मदद लेनी चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी लगा है जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं उन्होंने भी बहुत बहुत मिन्नतें करी है और डेफिनेटली बहुत प्रार्थनाएं की है। मुझे ये भी लग रहा है कि अभी तक भी आपकी जो मतलब जैसे कोई मंत्र जाप करना या मैनिफेस्टेशन करना अपने प्यार के लिए, अपने किसी एक खास व्यक्ति को पाने के लिए आपने बहुत बहुत मिन्नतें की है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई भी थर्ड पार्टी, फोर पार्टी डिस्कस नहीं करेंगे। आज मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं वो चाहते दिल से यही हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आएँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने घर वालों से भी बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, उनसे अटैच होने के कारण ये आपको बहुत मतलब बहुत अटका के रखा है इन्होंने। ठीक है, ये जानते हैं कि इनसे गलतियाँ हो रही है, आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन चाहते ये भी हैं कि इनके घर वाले इनका साथ दें। ठीक है, यहाँ पे बहुत सी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि जैसे कोई एक अवेकनिंग से गुजर रहा है, कि बहुत हो चुका एक मतलब बदलाव से गुजर रहा है। कोई चाहता है कि इस रिलेशनशिप में वाकई
चीज़ें वर्कआउट हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। देखिए मुझे लगता है कि कुछ आपके प्लैनेट्स की पोजीशन भी डाउन लग रही है, ठीक है, वो आपके फेवर में नहीं है। जब फेवर करेंगे तो सब एक साथ करेंगे। देखिए अब आपने क्या किया है, अब ऐसे सिलसिले में मुझे लगता है कि आपने बहुत एफर्ट्स डाले। मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं ना, इन्होंने बहुत कोशिशें की है और इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा वेट भी किया है और बहुत ज़्यादा काम भी किया है। अब आप थक चुके हैं इनको कहते कहते, समझाते समझाते। अब एक ऐसा पॉइंट आ गया है जब आप कुछ, जैसे कि कहते हैं ना कि अब आप मतलब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब आप ही कुछ करो, ठीक है। ऐसी सिचुएशन आ चुकी है आप दोनों की, ठीक है। और क्या चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर जो हैं, देखिए आप आपकी हो सकती है या मेरे व्यूअर आपके पार्टनर की हो सकती है, जिसकी भी मिले आप उसी तरह लीजिएगा, ठीक है। ये एक इंट्यूटिव रीडिंग है, जिस तरह से आएंगे मैसेज वही मैं दूंगी, आप अपने तरीके से लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप कोई मतलब जैसे कोई मंत्र जाप या कोई ऐसे भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, या फिर लिटरली कोई ऐसा मैनिफेस्टेशन मंत्र कर रहे हैं जिससे कि आपकी लाइफ में आपका प्यार मिल जाए, ठीक है। मुसीबत आप दोनों में नहीं है, मुसीबत ये प्रॉब्लम्स हैं आपके घर वालों में, आपकी कास्ट में, आपके फैमिली बैकग्राउंड में। आपके घर वाले नहीं मान रहे, मेन चीज़ तो मुझे यहाँ पे लग रही है। तो अब आप स्टक एनर्जी से बाहर आने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने खुल के भगवान से कह दिया कि भगवान हमने सारी कोशिशें कर ली अपने घर वालों को साथ रखने के लिए, लेकिन अब जब ये मुकाम आ चुका है कि आप एक हद से पार चले जा चुके हैं, तो अब आप सोच रहे हैं कि डेफिनेटली इस स्टक एनर्जी से बाहर निकला जाए, ठीक है। अपने लिए, अपने खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। और देखिए अभी भी मुझे मेरे व्यूअर की तो ये लग रही है कि सब चीज़ें सब साथ में होके करें, ठीक है। ये घर वालों को आप दोनों नाराज़ नहीं करना चाहते, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और डेफिनेटली मतलब जैसे कि एक पैटर्न चला आ रहा था आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। आपको समझाना, फिर नाराज़ होना, फिर आप दोनों दूर हो गए, फिर वापस आ गए, फिर मतलब एक ऐसा बहुत दिनों से, बहुत सालों से ऐसा ही साइकिल चल रहा है। और ये अब ये साइकिल ख़त्म करना चाहते हो आप, ठीक है, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं। और डेफिनेटली कोई स्टक एनर्जी से बाहर आना चाहते हो। और जैसे कोई देख रहा है आपकी मेहनत को, जैसे कोई देख रहा है आपकी सेक्रीफाइस को, आपने वेट किया है, पेशेंस रखा है इस रिलेशनशिप में, वो जैसे कोई देख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके डिवाइन, आपके जिस भगवान को मानते हो, वो सब आपकी मेहनत और आपकी लगन और आपकी जो लॉयल्टी को देख रहा है। अब वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके फेवर में चीज़ें करने वाला है। जो डिवाइन है, ऊपर वाली पावर है, वो आपके साथ रहेगी, मेरे व्यूअर के लिए बता रही हूँ। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। आपने जो स्ट्रगल देखा है रिलेशनशिप को लेके अपने पार्टनर के साथ, वो शायद आप किसी और के साथ अब नहीं बना पाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। किसी और के साथ आप सोचते भी नहीं हो। डेफिनेटली आपने इनके साथ मन बना लिया और मन ही मन इनको बहुत कुछ अपना मतलब जैसे पार्टनर होता है ना, परफेक्ट पार्टनर, उसी तरह सोचा है। आप क्या करने वाले हैं, डेफिनेटली मुझे जैसे कहते हैं कि आपने एक लेसन लर्न किया है। और डेफिनेटली आपका जो सेक्रीफाइस है, आपका पेशेंस है, आपके भगवान देख रहे हैं, ठीक है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, ठीक है, कोई डिवाइन पावर हो सकती है, एंसेस्टर्स होते हैं, वो देख रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपने जो किया है उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे आपके लिए लग रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी ये है कि अब आप स्टक एनर्जी में नहीं रह सकते, आपको कोई डिसीजन लेना है, ऐसी पावर में है, ठीक है। अब आपने बहुत सह लिया, अब आप एक क्लोजर चाहते हैं, मतलब आर या पार वाली सिचुएशन चाहते हैं। आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, मैं अब ये बताने वाली हूँ। देखिए आपके पार्टनर की ये सिचुएशन है आपके साथ कि डेफिनेटली इनमें जैसे आप जैसे बहुत कुछ, जैसे एक दो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी टू ऑफ कप्स जैसी है कार्ड्स में रीडिंग में आपने सुना होगा टू ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। वो क्या एनर्जी होती है, वो मिरर एनर्जी होती है, यानी कि आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। तो मुझे आपके पार्टनर भी आपको मिरर करते हुए लग रहे हैं। जिस तरह से आप अपने आप को बदल रहे हैं, स्टक एनर्जी से बाहर कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप वर्क करे, इसलिए अपने आप को बदल रहे हैं। और जैसे कोई अवेकनिंग से गुजर रहा है, उसी तरह की एनर्जी आ रही है। ये जो चीज़ें इनको सर्व नहीं करी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हमने वार्डरोब की सफाई कर दी। कैसे करते हैं हम, पुरानी जो कपड़े हैं, पुरानी जो चीज़ें हमारे काम नहीं आ रही, जो हमको सर्व नहीं करी, वो चीज़ें हम हटा देते हैं। उसी तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये अपने मन की और अपने दिमाग की क्लिनजिंग कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये क्लिनजिंग इस तरह की नहीं है कि अपने घर वालों को छोड़ दें, लेकिन ये अपने दिमाग से कुछ जैसे कि ना कुछ पैटर्न्स कि मुझे घर वालों की बात माननी है, ठीक है। नहीं मानते, ठीक है, लेकिन उनको ये फिर भी मनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मनाने नहीं चाहते, ये थोड़े से अटके हुए हैं तो सिर्फ उन्हीं के कारण अटके हुए हैं। लेकिन अभी चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में भी कोई सेलिब्रेशन हो, इनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आए। दूसरों की शादियाँ होते हुए देखते हैं तो बहुत अपने मन को ऐसे मार लेते हैं कि यस मेरी कब शादी होगी, मेरे घर वाले कब सुनेंगे मेरी, इस तरह से। देखिए बहुत बहुत कम के लिए रीडिंग मिलेगी लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे जिससे भी मिलती है मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप में कछुआ चाल है, ठीक है? बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत सालों से आप वेट कर रहे हैं कि ये कछुआ चाल कब चेंज होगी, ठीक है? और डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि आप दोनों ने अब यही तय किया है कि आप अपनी खुशियों को पाएँगे डेफ़िनेटली किसी भी तरह से। और एक जैसे कोई प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने घरवालों को छोड़ देंगे या फिर उनकी सुनेंगे नहीं, ये नहीं कह रही। मैं यहाँ पे आपकी प्लानिंग की बात कर रही हूँ। बिल्कुल अपने दिमाग को थोड़ा-सा बिल्कुल ऐसा रखिए ताकि मतलब आप क्या है कि कोई ऐसा रास्ता ढूँढना चाहते हैं जैसे जिससे कहते हैं ना कि साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ठीक है? इस तरह से। तो ये ऐसा कोई बीच वाला रास्ता निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले करंट फीलिंग आप दोनों सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है? आप दोनों एक-दूसरे की बात में अटल हैं, ठीक है? दूसरा आप दोनों एक-दूसरे को मिरर कर रहे हो तो आप जैसा सोच रहे हैं वैसे ही आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं, ठीक है? मुझे देखिए आपके हार्ट की आकृति वापस नज़र आई है, आज कल भी रीडिंग में नज़र आई थी, आज फिर वापस से कोई हार्ट की शेप बन गई है, ठीक है? और मुझे यहाँ पे ये भी कहना पड़ेगा कि इनकी करंट फीलिंग्स में आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं कि कहीं आप इनसे मूव ऑन तो नहीं कर रहे, ये डर रहे हैं। एक्चुअली इनको आपके साथ बहुत अच्छा लगता है और ये हमेशा आप ही के बारे में सोचते हैं, चाहे इनके पास ऑप्शन है नहीं है, इसकी बात नहीं करेंगे, आपसे हील होना चाहते हैं, आपके पास बैठ के कहीं न कहीं अपने मन की बात कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा प्लान जो बीच का रास्ता निकालो जिससे सब कुछ हो जाए, ठीक है? ये चीज़ें मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आपको देखते रहते हैं, सोचते हैं कि आप जिसको हमने मन से चाहा है वो हमारे जीवन में आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है? मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर और ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ये किस कुछ चीज़ों को जो इनको स्टक कर रही थी उन चीज़ों को छोड़ के अभी आगे बढ़ जाना चाहते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और डेफ़िनेटली पास्ट में इन्होंने गलती कर दी थी। डेफ़िनेटली कोई मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी शादी की बातचीत तो आपके घरवालों के सामने चली थी, लेकिन इनसे कुछ गलती हुई थी तब तब यानी कि इन्होंने हाँ नहीं कहा था, लेकिन अब इस बात के लिए पछता रहे हैं। आपसे पार्टनरशिप चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों एक वर्क प्लेस साथ हैं, ऐसा भी हो सकता है या फिर घर के आस-पास ही ये आपका आना-जाना रहता है या आपके घर के पास इनका घर है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन कुछ भी हो सिचुएशन यहाँ पे आपको बहुत मिस कर रहे हैं और कोई ना कोई इनसे गलती हुई है रिलेशनशिप में जिसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? करंट फीलिंग्स में ये भी आ रहा है कि ये कहीं न कहीं आपसे एक दोबारा जैसे कोई कहते हैं ना कि दोबारा से चीज़ें मतलब शुरू करना चाहते हैं। एक पैटर्न था जो कि पहले चला आ रहा था उसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है? इंटेंशंस कहूँ तो मुझे सबसे पहले ये अपने आप को जगाना चाहते हैं और अपने आप को हिम्मत और ताकत दिलाना चाहते हैं जिससे कि ये आपके लिए कोई स्टैंड ले सके, ठीक है? एक एक्शन के मोड में आ जाना चाहते हैं, आपसे नई शुरुआत करेंगे और डेफ़िनेटली दिनों-दिन आपकी याद इनको बहुत ज़्यादा सताती है और डेफ़िनेटली एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा पुल एक महसूस करते हैं आपकी तरफ। और ये आप जब कहते हो ना कि आप अगर देखिए मुझे यहाँ पे लगता है मेरे व्यूअर ने इनको कह भी दिया होगा कि येस अगर आपका जो भी डिसीज़न है मुझे सुना दो, नहीं तो मैं जैसे कहते हैं ना कि कोई अब स्टक नहीं रहना चाहते। मुझे मेरी व्यूअर की एनर्जी लग रही है कि जो भी है हाँ या ना, आर या पार, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, तो मेरी व्यूअर की एनर्जी ऐसी लग रही है आर या पार ये सुनना चाहते हैं इनके मुँह से और यही चीज़ें इनको डरा रही है, ठीक है? अब ये एक्शन के मोड में आ जाना चाहते हैं और आपका जो अट्रैक्शन है इनको आपसे दूर नहीं जाने देता। ये वाक़ई में आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं और ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है? ये कभी भी चाहते नहीं है कि आप इनकी ज़िंदगी से जाओ, ठीक है? ये आप किसी और के बारे में सोचो भी, ठीक है? लेकिन आपने जब ये कहा है कि येस कोई ना कोई डिसीज़न लेना ही पड़ेगा तो इनको जैसे कोई इनसिक्योरिटीज़ हो गई और ये अब आपको खोने से डरते हैं और डेफ़िनेटली इनकी इंटेंशंस यही है कि आपकी पार्टनरशिप बनी रहे, आपके साथ इनकी कोई एंगेजमेंट हो जाए या कोई ऐसा फ़िक्स रिलेशनशिप बन जाए जिससे कि आपके और इनके बीच और कोई ना पाए, ठीक है? यहाँ पे अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन देखने वाली हूँ। देखिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन की बात ये एक्चुअली ये आपसे एक नई शुरुआत करने वाले हैं। नेक्स्ट एक्शन में मुझे सबसे पहली बात तो ये लग रहा है इनका करियर इशू है, ठीक है? इनके बहुत सारे काम हैं इनको करने हैं और डेफ़िनेटली फाइनेंशियली ये स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, अपने डिसीज़न खुद लेना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद ये क्या करेंगे, उसके बाद आपको चूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रपोज़ल की कमी नहीं है। मुझे ना तो आपके पास दिख रही है, आपके पास भी प्रपोज़ल है, इनके पास भी प्रपोज़ल हैं, ठीक है? लेकिन ये चुनना आपको चाहते हैं, इन्होंने मन ही मन आपको अपना पार्टनर मतलब जैसे मान ही लिया है, ठीक है? और आपको कहीं न कहीं बोला भी है आपके अलावा इनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये ऐसी बातें आपने करी भी है, ठीक है? एक वादा-सा कर लिया है जिसके कारण ये अब अपनी उस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे, ठीक है? ये एप्रिशिएशन चाहते हैं, यानी कि जो चुनाव ये करेंगे उसमें इनके घरवाले साथ हों, इनका सब एप्रिशिएट करें और ये रिलेशनशिप वर्क आउट हो बाद में भी, मतलब कोई आपके रिलेशनशिप को गलत साबित ना करें, इस तरह से इनकी एनर्जी है। तो ये आपको कुछ समझाना भी चाहते हैं, ये एक्शन के मोड में आ जाना चाहते हैं। अंदर ही अंदर इन्होंने एक मन बना लिया आपके लिए, ठीक है? कि यस आपके लिए कोई प्लानिंग, मैं जैसे कह रही हूँ कि प्लानिंग बना रहे हैं, डेफ़िनेटली एक प्लानिंग आते हुए नज़र आ रही है
और देखिए आप माने ना माने, लिटरली आप कोई गणेश जी, जैसे कोई गणेश जी की आकृति बनी है। देखिए गणेश भगवान कौन होते हैं, जो कि मंगल काम में सबसे पहले आते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो उसमें सबसे पहले हम गणेश जी की मूर्ति देखते हैं। और मुझे यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे अगर आप भी देखें तो यहाँ पे देखिए सूंड है, और यहाँ पे ऐसी आकृति बनी है जहाँ पे गणेश जी की आकृति होती है उसी तरह से, ठीक है। तो ये पैटर्न मुझे लग रहा है कि आपका कुछ न कुछ मांगलिक कार्य या कुछ न कुछ शुभ कार्य आपके जीवन में जरूर होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जब विराजमान है गणेश जी हमारे सामने तो और किसकी चाहत है, ठीक है। लिटरली मैं यहाँ पे ये जो गणेश भगवान की जो मूर्ति है वो मैं मतलब एक ऐसे स्थान से लाई हूँ जो बहुत पवित्र है। यानी कि अ, रणथंभौर के जो वहाँ से, वो रणथंभौर का जो मंदिर है गणेश जी भगवान का, वहाँ से मैं ये मूर्ति लेके आई हूँ। और ये बहुत ही मतलब ऐसा लगता है मुझे इसमें कोई चमत्कार है, इसमें कोई जादू है, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे लगता है लिटरली। तो आपके लिए आज आपकी कैंडल में देखिए गणेश जी की आकृति बनी है। आपके लिए गणेश भगवान आज पूज्य हैं। आप किसी भी धर्म से रिलेटेड हों, लेकिन आप कोई अगर आप हाथी या अगर कुछ ऐसा देखते हैं तो डेफिनेटली ये उन्हीं की चीज़ है। या कोई जैसे कोई हाथी की आकृति या फिर गणेश जी की आकृति कुछ दिखती है ऐसा, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगेन मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पे देखिए इनके एक्शन में मुझे दिख रहा है कि ये कुछ चीज़ों की प्लानिंग कर चुके हैं और इन्होंने उसके बीज बो दी। यानी कि कोई प्लानिंग है, मैं प्लानिंग नहीं बता सकती क्योंकि सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ ना कुछ प्लानिंग है इनके मन में आपके लिए, जो जिसकी प्लानिंग इन्होंने कर ली है। इसको बैठा देते हैं, ठीक है। तो ये प्लानिंग जो है इन्होंने कर ली है। अब ये चाहते हैं कि इन ज़िंदगी में अपनी इनकी खुशियाँ आएँ, ठीक है। तो जिसने बीज बोए हैं वो जो हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा या फिर पौधे के बड़े होने का वेट कर रहा है, ठीक है। तो आपके पार्टनर इसी एनर्जी में है कि आपके लिए बिल्कुल रेडी हैं, अंदर से इन्होंने मन बना लिया है। ऊपरी रूप से थोड़े से जैसे कोई इनके फाइनेंस करियर की समस्या है तो उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ये इंडिपेंडेंट होकर आपके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इवन मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि ये आपसे कोई कमिटेड रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, इसलिए इस रिलेशनशिप को कोई नाम देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं जैसे कह रही हूँ कि गणेश भगवान शुभ मांगलिक कार्यों में आते हैं, उसी तरह मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर घर वाले मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे कि आपके और घर वाले और ये भी उसमें शामिल हो। कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग, कोई ना कोई ऐसा तरीका, कोई ना कोई ऐसा बीच का रास्ता ये निकाल के ही रहेंगे, ठीक है। और मुझे इनकी प्लानिंग सॉलिड लग रही है, ठीक है। ये कोई कमिटेड रिलेशनशिप रखना चाहते हैं आपसे, ऐसा ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि इनको पता है कि कहीं ना कहीं इनके घर वालों में, इनके घर वालों के आसपास में सबको पता है कि यस आपका और इनका रिलेशनशिप काफ़ी मतलब कहते हैं ना कि काफ़ी लोगों को पता है। तो ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है कि ऐसे में आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ तो ये आपके लिए भी गलत होगा और आपके पार्टनर के लिए भी गलत होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इनको समझ आती है और ये बहुत ही रेस्पॉन्सिबल पर्सन है। देखिए ये पर्सन कैसे, मैं बताना चाहूँगी आपको। ये एक तो देखिए थोड़े से ज़िद्दी इंसान है और डेफ़िनेटली मतलब ये बहुत कम बोलते होंगे और पोलाइट हैं, ठीक है। इनके दिमाग में ऐसे मतलब ऐसे प्लानिंग्स होते हैं, पॉलिटिक्स वाले दिमाग है इनका। आप कहेंगे क्या बोल रही हूँ, लेकिन वाक़ई में मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो प्लानिंग बहुत कर रहे हैं, इनका दिमाग थोड़ा बहुत तेज़ चलता है, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं मतलब जिस लेवल तक हम सोचते हैं उससे कहीं लेवल आगे तक सोच रहे हैं और डेफ़िनेटली कोई ऐसी प्लानिंग इनके दिलो-दिमाग में चल रही है जो कि आपके लिए एक नया रास्ता बनाएगी, ठीक है। नए रास्ते से न्यू बिगनिंग होगी। डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि ये अपना कोई करियर भी नया स्टार्ट करें। डेफ़िनेटली आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये कोई नया करियर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये खुद के डिसीज़न खुद लेना चाहते हैं। तो इंडिपेंडेंट होके कोई डिसीज़न लेता है तो उसकी सब सुनते हैं। तो ऐसा कुछ करने वाले हैं जिससे ये किसी पे डिपेंड ना रहे अपने डिसीज़न के लिए। इवन पर्सनल लाइफ़ को लेके जब डिसीज़न करते हैं तो भी उसमें अगर कोई इंडिपेंडेंट इंसान है तो डेफ़िनेटली उसमें भी उसकी सुनी जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि आप ये जो पार्टनर हैं आपके कोई ना कोई करियर साइड से कोई नया जॉब या कोई नया करियर स्टार्ट करें जिसमें कि इनको काफ़ी कुछ अच्छा है। मैंने जैसे कहा कि इन्होंने बीज बो दिए हैं इस काम के, ये देखिए प्लानिंग मुझे इनके करियर साइड से ही लग रही है, ठीक है। अगर ये खुद इंडिपेंडेंट हो गए तो आपके लिए फिर कोई मना नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है अभी तक ये पेरेंट्स पे डिपेंड थे या फिर कोई ऐसा बिजनेस था जो पेरेंट्स से लगा हुआ था, तो अपना बिजनेस थोड़ा सेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। और इसमें देखिए कोई गलत नहीं है, अगर कोई इंडिपेंडेंट हो गया, अगर जॉब भी होता तो अलग ही होता, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ अपना कुछ खुद का करना चाहते हैं जिससे कि इनके डिसीजन थोड़े स्ट्रांग बने, कोई इनकी बात सुने, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। प्लानिंग इनकी हाई लेवल की होगी, पहले ही बता दूँ, क्योंकि बहुत 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 पॉलिटिक्स वाले माइंड के हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्कॉर्पियो इनका साइन हो सकता है NM, ठीक है। और जैसे कोई वाई, इस तरह की मतलब इनके नाम में आता होगा, लेकिन कुछ
नाम में कुछ भी आता हो, मैं एक जस्ट छोटी सी बात बताइए, इसमें इनकी प्लानिंग चल रही है और कहीं ना कहीं इन्होंने आपका दिल संभाल के रखा है। इनको पता है कि इनको सिर्फ आपको ही दिल देना है, ठीक है। और एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ पे देखिए मुझे लगता है कि ये जो न्यू बिगनिंग है ना इनकी, यहाँ पे करियर साइड से कोई भी न्यू बिगनिंग इनके इन्होंने करी है तो वो डेफिनेटली वर्कआउट होगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके एक्शन उसी ओर से हैं, ठीक है। ये आपके बारे में एक्शन तो लेंगे, लेकिन उससे पहले इनका मन और इनका दिमाग अपने करियर साइड से लगा हुआ है, यानी कि अगर उसमें सक्सेस पालेंगे तो डिसीजन फिर इनके खुद के होंगे। मैं लिटरली यहाँ बताना चाहती हूँ कि ये डेफिनेटली ये मतलब अपने खुद के खर्चे करने के लिए किसी पे डिपेंड थे, लेकिन अब ये अपने डिसीज़न लेने के लिए इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ठीक है। अभी तक मुझे ये लग रहा था कि ये किसी के सपोर्ट में काम करते थे, किसी के साथ काम करते थे, ठीक है। लेकिन अब ये खुद कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और ये नया जॉब हो सकता है, नया कोई बिजनेस का अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर लिटरली कोई ऐसा कोई काम है जो कि इनका खुद का मतलब इनके दिमाग से करा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें इनको वाकई में जस्टिस मिलने वाली है, और आपके लिए भी जस्टिस आ रही है, यानी कि आपको एक अच्छा, और जैसे कि आपने इनको क्लोजर दे दिया कि आप आर या पार वाली सिचुएशन दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन आपके पक्ष में लेंगे, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही मुझे लग रहा है। अगर आपको पसंद आई या समझ आई या फिर आपसे मैच खा रही है तो बिल्कुल मुझे कुछ भी बता सकते हैं। आप मेरे वीडियोज़ के बारे में सजेशन दे सकते हैं, कौन सा टॉपिक मैं आगे लूँ ये मुझे सजेस्ट कीजिएगा, ठीक है। कार्ड रीडिंग करनी है, वैक्स रीडिंग करनी है, ये भी बताइएगा, क्योंकि वैक्स रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगती है इसीलिए मैं बार बार वैक्स रीडिंग करती हूँ। अदरवाइज़ मैं कार्ड रीडिंग बहुत करी है मैंने और आगे भी करूँगी, ठीक है। तो आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा कौन सा टॉपिक लूँ मैं, ठीक है। और इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं एंड करने जा रही हूँ। वापस से ज़रूर मिलती हूँ आपको गाइज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय।